दोस्तों नमस्कार प्रणाम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है और आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वाइज और मैं हूं चंदन। दोस्तों आज बात करेंगे कि जो आसाम है वह भी एक भारत का ही हिस्सा है और हर साल अगर देखा जाए तो भारी बारिश के कारण आसाम में तबाही आ ही जाती है। दोस्तों आखिर इसका मुख्य कारण क्या है कि इतना भयावह दृश्य बरसात के मौसम में आसाम में देखने को मिलता है। दोस्तों सबसे बड़ी सवाल यह है कि यह आसाम में बार बार क्यों आती है। क्या यह कुदरत का करिश्मा है या इंसान की सबसे बड़ी लापरवाही है। दोस्तों आज आसाम की कई राज्य ऐसे हैं जो आप सभी को बताने वाले हैं। दोस्तों सिर्फ आप सभी लोग हमारे वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों आसाम से जुड़े कई ऐसे अहम सवाल उठते हैं जो हर साल विनाशकारी रूप के तरफ से देखना पड़ता है। दोस्तों सबसे पहले यह है कि आसाम में तकरीबन हर साल भारी नुकसान होता है बाढ़ के कारण और नुकसान का कारण बाढ़ है। तो सरकार इसका क्या उपाय कर रही है। दोस्तों दूसरी बात यह है कि इसके लिए कुदरत दोषी है या मनुष्य। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि दशकों से तकरीबन हर साल भयावह बाढ़ आती रही है और उसके बावजूद अब तक इसको नियंत्रित करने का कोई ठोस उपाय नहीं किए गए हैं और सरकार की उपाय कारगर क्यों नहीं हो पा रही है। दोस्तों उसके बाद सवाल यह है कि बाढ़ नियंत्रण के उपाय में आखिर खामियां ऐसी कहां रह जाती हैं जिससे सरकार असफल हो जाती है। और उसके बाद दोस्तों सवाल यह उठता है कि अगर बाढ़ नियंत्रण को दुरुस्त किया ही जाता है उसके बाद भी बाढ़ क्यों आ जाता है। तो इसका भविष्य में सरकार का क्या कदम उठाने वाली है यह देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर वास्तव में देखा जाए तो आसाम में बाढ़ की कोई नई घटना नहीं है क्योंकि राज्य का करीब करीब 40% हिस्सा जो है वह बाढ़ क्षेत्रीय में ही आता है और कारण है कि ब्रह्मपुत्र और बराक जैसी विशाल नदियां आसाम को एक उपजाऊ मिट्टी बनाकर देती है। लेकिन दोस्तों दुख इस बात की है कि यही नदियां बरसात के मौसम में लाखों लोगों की जान ले लेती है और घरों के साथ साथ तबाही भी ला देती है। हालांकि यह दोस्तों आसाम जो है वहां बाढ़ केवल प्राकृतिक देन है क्योंकि अगर इसका वास्तविकता देखी जाए तो इसमें प्राकृतिक कारण बहुत सारे हैं। क्योंकि दोस्तों पिछले कई दशकों से आसाम में बाढ़ के संकट को और गंभीर बनाते जा रहा है और यही वजह है कि अब पहले के तुलना में अगर देखा जाए तो बाढ़ जो है ज्यादा विनाशकारी होते जा रही है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आसाम में बाढ़ आने का कोई एक ठोस नतीजा नहीं जिसको पूरी तरह से रोका जा सके क्योंकि इसके पीछे प्राकृतिक परिस्थितियों और कुछ प्रशासनिक नीतिगत कर्मियों के कारण यह बाढ़ विकराल रूप पकड़ लेती है। और यही वजह है कि हर साल मानसून के दौरान बाढ़ का जो स्वरूप होता है वह बहुत अधिक विनाशकारी हो जाती है। दोस्तों सबसे पहले अगर आप सभी को आसाम की बाढ़ की स्थिति को समझना है तो इसके लिए सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी का स्वभाव को समझना जरूरी है क्योंकि यह ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत से निकल करके अरुणाचल प्रदेश होते हुए आसाम में सीधे प्रवेश करती है और यह दुनिया का सबसे अधिक तलछट होने वाली नदियों में गिनी जाती है। और दोस्तों हिमालय दुनिया का सबसे युवा पर्वतों में से एक माना जाता है क्योंकि यहाँ लगातार भूस्खलन और चट्टानों का कटाव होता रहता है और इससे दोस्तों भारी मात्रा में मिट्टी और पत्थर नदी में आ जाते हैं
और देखा जाए तो असम के मैदानी क्षेत्रों में पहुंचते पहुंचते नदी का तल अचानक कम हो जाता है और इसका नतीजा यह होता है कि नदी अपने साथ जितनी भी तलछट को लाई थी वह यही जमीन पर जमा करने लगती है, जिससे नदी का तलछट लगातार ऊपर होने लगता है और उसकी जल धारणा क्षमता कम हो जाती है और थोड़ी सी बारिश जैसे ही होता है नदी का किनारे से बाहर निकलने का प्रयास करने लगता है। दोस्तों क्षेत्र में धीरे धीरे नदी का पानी फैलने लगती है और दोस्तों बार बार अपना रास्ता बदल भी देती है और नए क्षेत्रों में कटाव शुरू कर देती है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र में बाढ़ की सबसे बड़ी वजह जो है वह एक नदी लगातार गाद है। वह हर वर्षों करोड़ों टन तलछट आ ही जाते हैं नदी में और जिससे नदी का तल धीरे धीरे ऊंचा हो जाता है और दोस्तों पानी का बहने की जो क्षमता है वह घट जाती है। दोस्तों इसी से नदी आसानी से किनारों के ऊपर बहने लगती है। दोस्तों विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि केवल तटबंध बनाना पर्याप्त साधन नहीं है, क्योंकि जब तक नदी में आने वाले गाद को नहीं रोका जाएगा तो स्वाभाविक है कि यह समस्या हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि असम राज्य जो यह चारों ओर से पर्वत से घिरा हुआ है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, भूटान, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, इन सब से घिरा हुआ है और इन सब से निकलने वाली सैकड़ों छोटी बड़ी नदियां मानसून के दौरान एक साथ मिल करके ब्रह्मपुत्र में जाकर गिर जाती है। अब आप सोच लीजिए कि इन छोटी बड़ी सारी नदियों जो तेज बारिश का पानी गिरते ही तो इन सभी का पानी सीधे ब्रह्मपुत्र में जब जाकर गिरेगा तो उसके बाद देखते ही देखते ब्रह्मपुत्र का जलस्तर कई मीटर तक बढ़ जाता है। और यही कारण है दोस्तों कि असम में बाढ़ अक्सर बहुत तेजी से आते हैं और जब तक लोग अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं तब तक सब कुछ बर्बाद हो जाता है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि वास्तव में कोई भी प्राकृतिक बाढ़ को पूरी तरह से नहीं रोक सकता है, लेकिन उसको विनाशकारी बनाने से जरूर रोका जा सकता है। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य से अगर देखा जाए तो असम में कई मानवीय गतिविधियों ने बाढ़ की खतरे को कई गुना बढ़ा देता है, क्योंकि सबसे पहले बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए तो वहां के वनों की कटाई की समस्या है। यह भी एक गंभीर रूप बना दिया है और उसको देखा जाए तो दोस्तों ऊपर ही जल ग्रहण क्षेत्र में जंगल कम होने की वजह से बारिश का पानी वहां से सीधे नदी में गिर जाता है और जिससे बाढ़ का प्रभाव अचानक से बढ़ जाता है। दोस्तों दूसरी बड़ी समस्या यह है कि जो शहरीकरण है, जैसे गुवाहाटी सहित कई शहर ऐसे हैं जो प्राकृतिक जल निकासी मार्गों पर अपना निर्माण कर लिए हैं, जिससे नाले वहां का पूरी तरह से खत्म होने की वजह से बारिश का पानी नहीं निकल पाता है और सामान्य बारिश में भी वहां जल भराव हो जाता है। दोस्तों तीसरी समस्या यह है कि नदियों के बाढ़ मैदान पर लगातार अतिक्रमण बढ़ते जा रहा है। पहले जहां अतिरिक्त पानी फैलकर अपना दबाव को कम कर देता था, अब वहां पर धीरे धीरे गांव बस गए, सड़कें बन गई। अब आप लोग खुद सोचिए कि अगर आप किसी के घर में अपना घर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका मानसून जब आएगा तो आपको तबाही करेगा ही करेगा। दोस्तों इसका परिणाम यही होते जा रहा है कि अब सीधे पानी असम की आबादी को प्रभावित करने लगे। दोस्तों
अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी भी बजाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।